नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होते हैं? कारक क्रिया को जो क्रिया यानी होता है कार्य। क्रिया संस्कृत में कहते हैं धातु, जिसका अर्थ होता है कार्य। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है, कार्य है। संस्कृत में इसको कहते हैं धातु। तो क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। ठीक है। सामान्यतः कारक 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तथा अपादान, अधिकरण। ये क्या है? कारक षट यानी 6 होते हैं। कारक 6 होते हैं। अच्छी तरह से लिख लो इनको। कर्तृकारक, कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारकम, और अधिकरण कारक। ये हो गए आपके 6 कारक। उतारिए आप इनको। अब इनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे इधर विभक्ति, फिर कारक और फिर उसका चिन्ह। ठीक है। प्रथमा विभक्ति, कारक होता है कर्ता, चिन्ह इसका होगा ने। द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, चिन्ह होता है इसका को। ने चिन्ह इसलिए होता है, जैसे हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, राम ने पाठ पढ़ा, तो राम ने, राम के आगे ने आ रहा है, यानी हमें चिन्ह दिखाई दे गया ने। तो इसका मतलब राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, और उसमें विभक्ति प्रथमा लगेगी। ठीक है। राम ने पाठ पढ़ा, तो ने चिन्ह देख के हम पहचान सकते हैं कि ने चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात राम क्या है? कर्ता कारक है, और उसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। जैसे राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो पुस्तक को, पुस्तक के आगे को आ रहा है, इसका मतलब को चिन्ह देख के हम पहचान करेंगे कि पुस्तक क्या है? कर्म कारक है, और पुस्तक में क्या है? द्वितीय विभक्ति लगेगी। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप कॉपी में उतारोगे। करण कारक है से या द्वारा। राम
पेंसिल से लिखता है, पुस्तक से पढ़ता है, तो पढ़ने का साधन से आया है। तो पढ़ने का साधन क्या है? पुस्तक। लिखने का साधन क्या है? पेंसिल, पेन। तो ये देख के हम पहचान लेंगे कि ये पुस्तक या पेन क्या है? करण कारक है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको इसके नीचे लिखना है, मैं इधर लिख रही हूँ, आप नीचे लिखते जाएंगे। विभक्ति में आप नीचे लिखेंगे चतुर्थी, कारक में लिखेंगे संप्रदान, और विभक्ति होगी चतुर्थी, कारक, संप्रदान, और चिन्ह होगा के लिए। नीचे से नीचे लिखते चलोगे आप, ध्यान रखना। पंचमी विभक्ति में अपादान, जिसका चिन्ह है से अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो से यानी अलग होना। छत से गिरा तो छत से गिर गया यानी अलग हो गया। तो उन शब्दों में लगती है पंचमी, क्योंकि वो अपादान कारक है। पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो के लिए चिन्ह आएगा, तो उसमें संप्रदान कारक होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, रामई रामाय, रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है, तो रामाय इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति लगेगी। रूप आप याद करोगे तभी समझ आएंगे आपको। फिर षष्ठी विभक्ति संबंध, संबंध को कारक नहीं माना जाता, लेकिन विभक्ति और पहचान इसकी लिख रही हूं मैं, बस कारकों में इनकी गिनती नहीं होती। अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, चिन्ह है मैं, पे, पर। छत पर पढ़ता है, पलंग पर बैठता है, ये चिन्ह आए तो उसमें सप्तमी लगेगी। संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे, भो, अरे, अर्थात किसी का संबोधन करना, किसी को पुकारना। ठीक है, उतार लो आप लोग पहले। फिर आगे कराती हूँ, पहले ये आप उतार लो ढंग से। व्याकरण की कॉपी में करना है ये काम आपको, संस्कृत सेकेंड अर्थात संस्कृत व्याकरण। देखो, पहला हम देखेंगे कर्ता कारक, विस्तार से अब हम समझेंगे। कर्ता कारक, कर्ता कारक कौन है? क्रिया को जो करता है, क्रिया अर्थात ब्रैकेट में लिख लो कार्य, कार्य या क्रिया को जो करता है वह क्या है? कर्ता कारक कहलाता है। और इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है,
तो कार्य करने वाला राम है, इसलिए राम कर्ता कारक है और इसमें लगेगी प्रथमा विभक्ति। अगला हमारा है कर्म कारक। कर्ता अपनी क्रिया में जिसे सबसे अधिक चाहता है, अपने कार्यों में जिसे सबसे अधिक चाहता है वो क्या है, कर्म कहलाता है। ठीक है, वह कर्म होता है। जैसे, और इसमें लिख लो पहले, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः विद्यालय गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अर्थात बालक कौन है, कर्ता, और उसका मुख्य कार्य क्या है, विद्यालय जाना। तो विद्यालय क्या है, कर्म, विद्यालय को जाता है, तो इसलिए इसमें लगी द्वितीय विभक्ति। तीसरा लिखोगे करण कारक। करण है कार्य करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे, अर्थात कार्य करने का जो साधन होगा वही करण कारक कहा जाएगा। और साधन में चाहे वो लिखने का साधन कलम हो, चाहे पढ़ने का साधन पुस्तक हो, और कुछ जाने का साधन जैसे गाड़ी है और कुछ है, तो जाने को कार्य करने का साधन होगा। कार्य पूर्ण होने में जो साधन काम में लिया जाएगा उसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे श्यामः कलमेन लिखती, श्याम कलम से लिखता है। तो यहाँ लिखने का साधन कलम है, इसलिए कलम में लगी तृतीय विभक्ति। तो कार्य करने का जो साधन है उसमें लगी तृतीय। श्यामा कलमेन लिखती, श्याम कलम से लिखता है, तो कलम में लगाएंगे तृतीय विभक्ति। रामः पुस्तकेन पठति, राम पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला
विभक्ति लगती है। जैसे देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षां ददाति। अर्थात देवदत्त भिक्षुक के लिए क्या है, भिक्षा देता है। किसके लिए? कारक में दान आदि कार्य जिसके लिए किया जाता है उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो दान या भिक्षा किसे दे रहा है, भिक्षुक को। तो भिक्षुक में लगी चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि भिक्षुक क्या है, भिक्षुक संप्रदान कारक है। लिख लो यहां देवदत्त दान क्रिया भिक्षुक के लिए करता है, अतः भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब है अपादान। अलग होने के योग में अपादान कारक होता है और अपादान अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् फलम पतति। अलग होने के योग में अपादान संज्ञा होती है और जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्ष से फल गिरता है तो फल वृक्ष से, पेड़ से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में लगी, जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी लगती है। वृक्ष में क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतिम है अधिकरण कारक। आधार ही अधिकरण होता है, यानी कार्य करने का आधार स्थान ही क्या है, अधिकरण होता है। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय, छात्रा,
विद्यालय, तो विद्यालय शब्द में लगी सप्तमी विभक्ति। आधार क्या है? पढ़ने का आधार स्थान क्या है? विद्यालय, तो वो अधिकरण कारक हो गया और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये विभक्ति हमने पढ़ ली, बाकी हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। आप इसे फिर से देखोगे, पढ़ोगे और अभ्यास करोगे। धन्यवाद।